जब एक बच्चे की मृत्यु होती है तो उसे जलाया नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा क्यों? सनातन धर्म में कहा जाता है कि मोक्ष का द्वार अग्नि से होकर जाता है, तो फिर नन्हे और मासूम बच्चों के लिए यह नियम क्यों बदल जाता है? क्यों शास्त्र कहते हैं कि उनके कोमल शरीर को आग को नहीं सौंपना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शरीर भी होता है जिसे देखकर अग्नि देव तक पीछे हट जाते हैं? हिंदू धर्म में लगभग हर शरीर को अग्नि दी जाती है, लेकिन बच्चों को नहीं। उन्हें ठंडी मिट्टी में धरती की गोद में सुला दिया जाता है। यह परंपरा नहीं, यह एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। इस रहस्य का उद्घाटन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के सामने किया था। आखिर ऐसा क्या सत्य था जिसे सुनकर नारद मुनि भी स्तब्ध रह गए? आइए इस वीडियो में उस परम सत्य से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। समुद्र की वे लहरें जो सदा अपनी गर्जना से तटों को जगाए रखती थी, आज जैसे मौन साधे किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण अपने महल के उपवन में अकेले बैठे थे। उनकी उंगलियां उनकी प्रिय बांसुरी पर थी, वही बांसुरी जिसके स्वर से तीनों लोक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज उनके होंठ स्थिर थे, बांसुरी मौन थी। वे कुछ बजा नहीं रहे थे, वे शून्य में निहार रहे थे, मानो उस सन्नाटे को सुन रहे हो जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। तभी आकाश मार्ग से एक ध्वनि गूंजी, लेकिन यह वो मधुर ध्वनि नहीं थी जिसकी द्वारका अभ्यस्त थी। यह वीणा की एक टूटी सी बेसुरी तान थी, जिसमें संगीत कम और पीड़ा अधिक थी। देवर्षि नारद प्रकट हुए, वही नारद जिनके आगमन से वातावरण में नारायण नारायण की गूंज भर जाती थी। लेकिन आज वे बिल्कुल शांत थे। न चेहरे पर जिज्ञासा थी, न कोई नई खबर सुनाने का उत्साह। उनकी आंखों में आज चमक नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रश्न था जिसने उनकी शांति छीन ली थी। श्री कृष्ण ने बिना मुड़े, बिना उनकी ओर देखे ही मानो उनके मन के भीतर झांकते हुए कहा, देवर्षि, आज आपकी वीणा के तार बेसुरे क्यों हैं? ये तो कभी नहीं होता। और आपके मन का ये कोलाहल तो बाहर उठते समुद्र के तूफान से भी अधिक प्रचंड है। आज आप समाधान लेकर नहीं, शंका लेकर आए हैं। नारद मुनि श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए। उनका शरीर शिथिल पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और भारी स्वर में बोले, केशव, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी आज मुझे कहना होगा। आज मैं मृत्यु लोक से लौट रहा हूं, उस धरती से जहां मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे समस्त ज्ञान, मेरे सारे तर्कों को चुनौती दे दी है। प्रभु, मैंने वहां मृत्यु के दो रूप देखे। एक और एक पुत्र था जिसके वृद्ध पिता का देहांत हुआ था। जर्जर शरीर और जीवन की अंतिम सांसें उसने पूरे विधि विधान से चिता सजाई। अग्नि ने शरीर को भस्म किया, पंचतत्वों में विलीन कर दिया। और वहां खड़े सभी लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, इन्हें मुक्ति मिल गई। वो दृश्य संतोष देने वाला था। केशव, नारद का स्वर अचानक कांप उठा। आवाज में रूप कंपा देने वाली नमी उतर आई। लेकिन प्रभु, उसी श्मशान के एक वीरान कोने में मैंने एक और दृश्य देखा। एक बदनसीब मां जिसकी गोद में उसका 3 वर्ष का मृत बालक था। एक फूल जैसा कोमल शरीर। प्रभु, वो मां अपने बच्चे को अग्नि नहीं दे पाई। लोगों ने कहा, बच्चे को जलाया नहीं जाता। और उस मां की चीखों के बीच उस मासूम शरीर को ठंडी अंधेरी मिट्टी में गाड़ दिया गया। नारद आवेश में भर उठे। उनकी आंखों में आंसू थे और स्वर में विद्रोह। उन्होंने पूछा, क्यों केशव, ये भेद क्यों? क्या उस नन्हे बच्चे को मुक्ति नहीं चाहिए? क्या अग्नि उस पर दया नहीं करती? हम तो कहते हैं कि अग्नि पावन है, वो सब कुछ शुद्ध करती है, वो आत्मा को मुक्त करती है। तो फिर उस मासूम को उस शुद्धि से वंचित क्यों रखा गया? उसे कीड़े कोड़ों के बीच ठंडी मिट्टी में क्यों दबा दिया गया? यदि अग्नि ही मोक्ष का द्वार है तो उस बालक के लिए वह द्वार बंद क्यों था? यह अन्याय नहीं तो और क्या है?
प्रभु श्री कृष्ण के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर उसमें हंसी नहीं थी। उनकी आंखों में करुणा, वेदना और दिव्य प्रेम की गहराई झलक रही थी। बहुत ठहराव के साथ वे बोले, देवर्षि, जिसे तुम अपनी मानवीय दृष्टि से अन्याय समझ रहे हो, वो वास्तव में सृष्टि का सबसे गूढ़ विज्ञान है। ऐसा सत्य जिसे केवल एक पूर्ण योगी ही समझ सकता है। अग्नि का धर्म है जलाना। वह अशुद्धियों को भस्म करती है, वह संस्कारों और कर्मों के बंधनों को काटती है। लेकिन देवर्षि, कभी कभी अग्नि भी असहाय हो जाती है। जब उसके सामने ऐसा जीवन आता है जो बिल्कुल पवित्र होता है, जिस पर कोई पाप नहीं, कोई दाग नहीं और कोई दोष नहीं होता, तब अग्नि का तेज भी शांत पड़ जाता है। नारद चौंक उठे। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने पूछा, विवश, प्रभु, तीनों लोकों को भस्म करने की क्षमता रखने वाले अग्निदेव विवश हो सकते हैं? ये कैसे संभव है? क्या मासूमियत अग्नि से भी बड़ी है? श्री कृष्ण ने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ देवर्षि, मासूमियत का तेज अग्नि के ताप से कहीं अधिक होता है। इस परम सत्य को समझाने के लिए मुझे तुम्हें उस प्राचीन कालखंड में ले जाना होगा जहां स्वयं अग्निदेव को ऋषियों के सामने प्रकट होकर अपनी विवशता स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने मन को शांत करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। यह कथा है महान ऋषि उग्रतपा की और उनके उस नन्हे पुत्र की, जिसकी चिता को अग्नि भी जला न सकी। श्री कृष्ण ने अतीत के पन्नों को पलटा और कथा का सूत्र खुलने लगा। यह प्रसंग सतयुग और त्रेतायुग के उस संधि काल का है, जब धरती पर मंत्रों की शक्ति आज की तुलना में कहीं अधिक प्रबल हुआ करती थी। दंडकारण्य का वो वन भयावह और रहस्यमय था। घने और विशाल वृक्षों की ऐसी छाया थी कि दिन के समय भी वहां रात जैसा अंधकार छाया रहता। सूर्य की किरणें मानो उस धरती को छूने से भी संकोच करती थी। उसी घने वन के बीच स्थित था ऋषि उग्रतपा का आश्रम। उग्रतपा नाम ही नहीं, उनका स्वभाव भी वैसा ही था। उग्र, कठोर और तप की अग्नि से दहकता हुआ। उनकी क्रोधाग्नि इतनी प्रचंड थी कि वन के हिंसक पशु, शेर और व्याघ्र तक उनके आश्रम से कोसों दूर रहते थे। वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पान कर एक पैर पर अंगूठे के बल खड़े होकर ऐसा घोर तप किया था कि स्वयं इंद्र का सिंहासन डगमगा उठा था। उनके पास सिद्धियां थी, प्रकृति को वश में करने वाले मंत्र थे और काल को भी चुनौती देने का एक अभिमानी विश्वास था। जीवन के संध्या काल में जब उनका शरीर वृद्ध होने लगा, तभी विधाता ने उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया चैतन्य। चैतन्य कोई साधारण बालक नहीं था देवर्षि। उसकी आंखों में ऐसा अलौकिक तेज था कि जो भी उसे देखता अपने सारे दुख और सारी थकान भूल जाता। ऋषि उग्रतपा, जो कभी देवताओं के आगे भी नतमस्तक नहीं हुए थे, अब अपने पुत्र की तोतली बोली और निश्चल हंसी के आगे पूर्णतः विवश थे। उनका वज्र जैसा कठोर हृदय अब मोम की तरह पिघल चुका था। उन्हें अहंकार हो चला था कि उनका पुत्र अजरमर है, कि वह एक महातपस्वी की संतान है जिस पर मृत्यु की छाया भी नहीं पड़ सकती। लेकिन नियति किसी के अहंकार को कभी क्षमा नहीं करती। जब चैतन्य मात्र 3 वर्ष का हुआ, एक अमावस्या की रात आश्रम का सारा वातावरण अचानक बदल गया। हवाएं सिसकने लगी, सूखे पत्ते बवंडर बनकर आकाश में नाच उठे। आश्रम की गाय बेचैनी में अजीब आवाजें करने लगी, मानो उन्हें किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो गया हो। चैतन्य, जो संध्या तक आंगन में किलकारियां भर रहा था, अचानक धरती पर गिर पड़ा। उसका शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा होने लगा, पर माथा अग्नि की भांति तप रहा था। ऋषि उग्रतपा घबरा उठे। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां, अपना संचित तप, अपना समस्त ज्ञान एक ही क्षण में दांव पर लगा दिया। महामृत्युंजय मंत्र का ऐसा प्रचंड जाप आरंभ हुआ कि उसकी गूंज पूरे दंडकारण्य वन में फैल गई। पाताल और आकाश से दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाई गई। उन्हें पीसकर बालक के कंठ में डाला गया, पर उस रात मंत्रों की शक्ति काम नहीं कर रही थी।
औषधियां मिट्टी बन गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं यमराज अदृश्य रूप में आश्रम के द्वार पर खड़े हों और ऋषि के हर प्रयास को निशब्द चुनौती दे रहे हों। ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले, जब भोर का तारा उगने ही वाला था, चैतन्य की सांसें थम गई। एक गहरी हिचकी और फिर संपूर्ण सन्नाटा। वो नन्हा सा फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। ऋषि उग्रतपा का विलाप पहले शोक बना और फिर भीषण क्रोध में बदल गया। उन्होंने आकाश की ओर मुट्ठियां तान दी और दहाड़ उठे, मैंने जीवन भर धर्म निभाया, कठोर तप किया और मुझे ये फल मिला। मैं अपने पुत्र को साधारण मृत्यु नहीं मरने दूंगा, मैं उसे मोक्ष दिलाऊंगा, ऐसा परम मोक्ष जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। ऋषि ने संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि पुत्र का अंतिम संस्कार साधारण लकड़ियों से नहीं होगा। श्मशान घाट पर विशिष्ट मलयगिरी चंदन और देवकाष्ठ से एक विशाल चिता सजाई गई। इतना शुद्ध घी डाला गया कि उसकी सुगंध से पूरा वन महक उठा, मानो कोई यज्ञ संपन्न हो रहा हो। कांपते हाथों में ऋषि ने जलती हुई मशाल उठाई। उनकी आंखें लाल थी, आंसुओं और क्रोध से दहकती हुई। उन्होंने मंत्र उच्चारित किया, हे अग्नि, हे पावक, इस शरीर को ग्रहण करो, इसे पंच तत्वों में विलीन कर परम गति प्रदान करो। और पूरे वेग से मशाल चिता में डाल दी। सूखी लकड़ियां घी से लथपथ थी। नियम के अनुसार उन्हें क्षण भर में भभक उठना चाहिए था। लपटे उठी न भी। लकड़ियों ने आग को थाम लिया। नृत्य करती हुई ज्वालाएं ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन तभी वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। जैसे ही वे लपटे बालक चैतन्य के कोमल शरीर की ओर बढ़ी, वे बुझ गई। मानो आग उस शरीर को छूने से डर गई हो, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छूने से रोक दिया हो। ऋषि उग्रतपा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, शायद हवा का वेग अधिक है। उन्होंने और घी डाला, कपूर जलाया, दोबारा अग्निदेव का आह्वान किया, पर परिणाम वही रहा। लकड़ियां जलती रहीं, चिता धधकती रही, लेकिन जैसे ही अग्नि बालक के समीप पहुंचती, वो अपना स्वभाव त्याग देती, ठंडी पड़ जाती। चिता प्रज्वलित थी, पर बालक का शरीर फूल की भांति ताजा और पूर्णतः सुरक्षित था। अब जो दृश्य सामने आया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चिता के चारों ओर लपटे उग्र होकर नाच रही थी। लकड़ियां धू धू कर जल रही थी, लेकिन उन्हीं लपटों के बीच रखा बालक का शरीर अस्पर्शित था। उसके रेशमी वस्त्रों का एक धागा तक नहीं सुलगा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अग्नि उस शरीर के पास जाती और भयभीत होकर पीछे हट जाती हो, जैसे कोई जहरीला सांप अपने से ज्यादा ताकतवर को देखकर डर के मारे पीछे हट जाए। अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देती है, आज एक फूल को छूने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। यह दृश्य देखकर वहां खड़े सभी मुनि और शिष्य बेचैन हो उठे। जो श्मशान अब तक शांत था, वहां धीरे धीरे बातें होने लगी। कोई भय से कांपते हुए बोला, क्या यह बालक शापित है? कोई शंका करने लगा, क्या किसी पिशाच का साया है जिसने अग्नि को बांध दिया है? कोई पूछ बैठा, अग्निदेव अपनी ही आहुति स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? चारों ओर भय और भ्रम का साम्राज्य छा गया। ऋषि उग्रतपा, जो अब तक धैर्य धरे बैठे थे, ये सब सुनकर टूट गए। उन्हें लगा यह अग्निदेव का अहंकार है जो उनके पुत्र का अपमान कर रहा है। एक पिता की ममता और एक महत्पस्वी का अहंकार आपस में टकरा गए। गुस्से में उनका चेहरा बदल गया। ऋषि उग्रतपा ने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर भीषण गर्जना की, अग्नि, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। क्या तुम भूल गए मैं कौन हूं? मैं उग्रतपा हूं। उनका स्वर क्रोध और पीड़ा से कांप रहा था। यदि तुम मेरे पुत्र के नश्वर शरीर को नहीं जला सकते, तो इसका अर्थ यही है कि तुम में अब वो पवित्रता शेष नहीं रही। तुम अपवित्र हो चुके हो। अत्यधिक क्रोध में उन्होंने अपने कमंडल से जल बाहर निकाला। उनका हाथ श्राप देने के लिए ऊपर उठा। क्षण भर में आकाश में बिजली कौंध गई, वायु सिहर उठी,
ऋषि ने ललकारा, प्रकट हो अग्नि, इसी क्षण कारण बताओ, अन्यथा आज मैं अपने तप की शक्ति से तुम्हें श्राप देकर सदा के लिए इस सृष्टि से समाप्त कर दूंगा। उसी क्षण एक भयानक गर्जना हुई जिसने धरती और आकाश दोनों को हिला दिया। श्मशान की भूमि थरथराने लगी। चिता की बुझी हुई राख के बीच से एक विशाल स्तंभ सा प्रकाश फूट पड़ा। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि आंखें चुंधिया गई। तापमान इतना बढ़ गया कि दूर खड़े लोगों की त्वचा तक झुलसने लगी। तभी स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनका रूप बहुत विशाल था। उनकी 7 ज्वालाएं आकाश तक उठ रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी आंखों में ऋषि के लिए कोई क्रोध नहीं था। वहां केवल गहरी मजबूरी थी, एक शांत सी लाचारी। अग्निदेव की वाणी बादलों की गड़गड़ाहट जैसी गंभीर थी। ठहरो उग्रतपा, अनर्थ मत करो। अपने वर्षों के अर्जित तपोबल को क्रोध में आकर श्राप देने में व्यर्थ मत बहाओ। ऋषि उग्रतपा, जो क्रोध में भी पुत्रवियोग में जल रहे थे, रोते हुए चिल्लाते हुए बोले, तो जलाते क्यों नहीं? क्या मेरे पुत्र का शरीर पत्थर का है? तुमने लंका जलाई, तुमने खांडव वन को भस्म किया। तुम पल भर में पूरे संसार को राख बना सकते हो। तो इस 3 हाथ के बालक को जलाने में तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? न्याय करो अग्निदेव, न्याय करो। अग्निदेव ने अत्यंत शांत और गूढ़ स्वर में कहा, ऋषिवर, अपने क्रोध को त्यागिए और अपनी दिव्य दृष्टि खोलिए। देखिए सत्य क्या है। उन्होंने गहरे अर्थ में कहा, मैं दाहक हूं, मैं जलाता हूं, पर मैं क्या जलाता हूं यह समझना आवश्यक है। मैं शरीर को नहीं जलाता, मैं उस गंदगी को जलाता हूं जो आत्मा पर परतों की तरह चढ़ जाती है। अग्निदेव ने सृष्टि का नियम खोलते हुए कहा, ऋषिवर, जब कोई मनुष्य जीवन जीता है तो वो कर्म करता है, वो झूठ बोलता है, छल करता है, वासना में डूबता है, क्रोध करता है, प्रेम और घृणा के अदृश्य बंधन रचता है। ये सब संस्कार बनकर उसके शरीर के पोर पोर में, उसकी हड्डियों तक बस जाते हैं। शरीर इन विकारों से कठोर और अशुद्ध हो जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा उस अशुद्ध शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, उसे उससे मोह होता है। तब मुझे अग्नि को उस मोह के बंधन को तोड़ने के लिए उस शरीर को जबरन जलाना पड़ता है। अग्निदेव का स्वर और गंभीर हो गया। दाह संस्कार शरीर को मिटाना नहीं है ऋषिवर, ये एक युद्ध है उस अशुद्धि के विरुद्ध जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देती। फिर अग्निदेव ने मृत बालक चैतन्य की ओर संकेत किया और पहली बार देवताओं के मुख पर नमन का भाव प्रकट हुआ। वे बोले, परंतु इसे देखिए ऋषिवर, अपनी दिव्य दृष्टि से इसके मस्तक को पढ़िए। इस नन्ही जान ने अभी जीवन देखा ही कहां है। इसके मन में ना मैं का अहंकार है, ना तू का द्वेष। इसने ना झूठ बोला, ना किसी का बुरा चाहा। इसकी आत्मा पर कर्मों की पाप या पुण्य की कोई परत नहीं है। अग्निदेव की वाणी अब और भी कोमल हो गई। ऋषिवर, ये शरीर नहीं है, ये तो जमी हुई ओस की बूंद है। ये साक्षात ईश्वर का विशुद्ध रूप है। फिर उनका स्वर विनम्र और प्रार्थना पूर्ण हो गया। मैं अशुद्धि को जला सकता हूं, पवित्रता को नहीं। जो पहले से ही कुंदन है, उसे आग में डालकर मैं क्या शुद्ध करूंगा? यदि मैंने इसे जलाने का प्रयास भी किया तो वो ब्रह्म हत्या के समान महापाप होगा। अग्निदेव ने समझाते हुए कहा, ऋषिवर, ये एक कच्चे घड़े जैसा है। पका हुआ घड़ा तो टूट सकता है, लेकिन कच्चे घड़े को न आग में डाला जाता है और न तोड़ा जाता है। अगर कच्चा घड़ा टूट जाए तो उसे फेंकते नहीं हैं, उसे फिर से गीली मिट्टी में मिला देते हैं ताकि कुम्हार उसे नए रूप में बना सके। फिर अग्निदेव ने अपना अंतिम निर्णय कहा, इस बालक को मुझे मत दीजिए। अग्नि इसका स्थान नहीं है, इसे उसकी गोद में दीजिए जो इसकी असली मां है, धरती मां। इसे बीज की तरह बो दीजिए। यदि आप बीज को जला देंगे तो वो राख बन जाएगा, पर यदि आप उसे धरती में बोएंगे तो वो विश्राम करेगा, अपनी जड़ों को पुनः पाएगा और एक दिन फिर से नए जीवन के रूप में खिल उठेगा।
अग्निदेव के ये वचन सुनकर ऋषि उग्रतपा का शरीर कांप उठा। उनके हाथ से वो कमंडल छूटकर गिर पड़ा जिससे वे अभी श्राप देने वाले थे। उनका सारा क्रोध आंसुओं के सैलाब में बह गया। उन्हें अब अपनी गलती पूरी तरह समझ आ चुकी थी। वे अपने अहंकार में बेटे के लिए मोक्ष मांग रहे थे, जबकि उनका पुत्र तो अभी पुनर्जन्म की यात्रा पर था। वह जीवन की परीक्षा पास ही नहीं कर पाया था। उसे मुक्ति नहीं, एक और मौका चाहिए था, जीवन की अगली कक्षा में जाने का अवसर। ऋषि उग्रतपा ने कांपते हुए हाथों से चिता की आग बुझा दी। फिर उन्होंने अपने बेटे के निर्जीव शरीर को गोद में उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जन्म के समय पहली बार उठाया था। वे उसे लेकर वन के सबसे शांत और पवित्र कोने में गए। वहां उन्होंने धरती में अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा। उसे कब्र नहीं कहा जा सकता था, वो तो एक पालना था। ऋषि ने बालक को उसमें लिटाया, उसके मस्तक को अंतिम बार चूमा, और जब उस पर मिट्टी डालने लगे तो उन्हें लगा कि वे अपने बेटे को दफना नहीं रहे, बल्कि एक अनमोल बीज को सुरक्षित कर रहे हैं। उन्होंने प्रकृति की धरोहर प्रकृति को ही लौटा दी। कथा पूरी करते हुए श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली। अब उनकी नजर नारद पर नहीं, दूर क्षितिज की ओर थी, मानो वे किसी बहुत पुराने और शाश्वत सत्य को देख रहे हों। अब उनकी आवाज किसी मित्र जैसी नहीं थी, बल्कि उस गुरु की थी जो आत्मा के रहस्य समझाता है। वे बोले, नारद, यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में दो प्राणियों को अग्नि नहीं दी जाती। एक वह सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, और दूसरा वो नन्हा शिशु जो अभी जीवन समझ ही नहीं पाया। और इन दोनों के पीछे का कारण बहुत गहरा है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में आगे कहा, सन्यासी वो होता है जो जीते जी सब कुछ जला चुका होता है। जब कोई सन्यास लेता है तो वो अपने नाम, अपने कुल, अपने जने और अपने अहंकार को अपनी तपस्या की अग्नि में अर्पित कर देता है। उसका शरीर फिर केवल हाड़ मांस नहीं रहता, वो एक पवित्र स्थान बन जाता है। और नारद, पवित्र स्थानों को जलाया नहीं जाता, उन्हें धरती में समर्पित किया जाता है, ताकि उनका शरीर मिट्टी में मिलकर उस धरती को भी पावन बना दे। कृष्ण क्षण भर के लिए रुक गए। उनकी आंखों में ममता झलक उठी। दूसरी ओर वो नन्हा शिशु है जो अभी अभी इस संसार में आया था। वह एक मेहमान की तरह था जो अपने साथ कोई बोझ, कोई कर्म लेकर नहीं आया। उसने न किसी से द्वेष किया, न किसी को दुख दिया, न किसी पर अधिकार जताया। उसका शरीर उस कच्ची मिट्टी जैसा है जिस पर दुनिया की कोई छाप अभी पड़ी ही नहीं। ऐसे शरीर को आग में जलाना, उस संभावना को खत्म करना है जो आगे चलकर फिर से जीवन बन सकती है। श्री कृष्ण ने नारद के कंधे पर हाथ रखते हुए अंतिम सत्य कहा, अग्नि केवल उसे जलाती है जिसमें मैं का ईंधन होता है। सन्यासी का मैं मर चुका होता है, और बच्चे का मैं अभी जन्मा ही नहीं होता। इसलिए ये दोनों निर्दोष हैं। ये दोनों अग्नि परीक्षा से परे हैं। इन्हें अग्नि की दाह नहीं, धरती की गोद चाहिए। धरती जो मां है, जो सन्यासी को अपने भीतर समेटकर विश्राम देती है और शिशु को अपने गर्भ में लेकर फिर से नए जीवन के लिए तैयार करती है। नारद मुनि जो कथा की शुरुआत में सवाल लेकर आए थे, अब उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उनके मन की जिज्ञासा अब भक्ति और सच्चे ज्ञान में बदल चुकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और भावुक स्वर में कहा, हे केशव, आज मेरे नेत्र खुल गए। आज समझ आया कि श्मशान में वो मां क्यों नहीं रो रही थी जब उसके बच्चे को दफनाया जा रहा था। शायद उसकी ममता जानती थी कि अग्नि उसके खून को जला नहीं सकती। उसे भी पता था कि उसका बच्चा मरा नहीं है, बस मां धरती की गोद में सोने गया है फिर से जागने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ वह गहरा रहस्य भी समझ में आ जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई नन्हा फरिश्ता धरती की गोद में सोता हुआ दिखे तो मन को भारी मत कीजिए। याद रखिए, अग्नि उसी को जलाती है जिसके भीतर अहंकार का बोझ होता है। मासूम बच्चे तो उससे भी ज्यादा पवित्र होते हैं।
इतने पवित्र कि स्वयं अग्नि भी उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। यदि आपको ये पावन कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सनातन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें।